नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी पीडिया चैनल में फिर से स्वागत है। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम सब पढ़ेंगे भाषा, उपभाषा एवं बोलियां। आज का जो विषय है भाषा, उपभाषा और बोली। भाषा हमारी है हिंदी। हमारी आज की भाषा है हिंदी। हिंदी 5 उपभाषाओं में बटी हुई है। पहली उपभाषा होती है पूर्वी हिंदी। पहली होती है पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है बिहारी, चौथी है राजस्थानी और 5वीं है पहाड़ी। इस तरह से यह 5 भागों में विभाजित की गई है। हिंदी क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है, जिसके माध्यम से अलग अलग बोलियां आती हैं। तो बोलियों को कैसे याद करें, 18 बोलियों को कैसे याद करें और परीक्षा में कैसे गलती से बचें, इसके लिए ट्रिक है। सबसे पहले आप देखेंगे, पहली उपभाषा है पूर्वी हिंदी। जो हिंदी का क्षेत्र बांटा गया है, पूर्वी क्षेत्र में बांटा गया है, पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी जो है, यह अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोली के रूप में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये 3 बोली जाती हैं। तो इसको याद करना है। इसका ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक क्या होगा? आप देखें ध्यान से, पूछब। इसका ट्रिक होगा पूछब। जब कोई आपके साथ गलत करता है और आपको पता चलता है, तो आप कहते हैं कल मिलते हैं, कल पूछेंगे। तो इसी संकेत से बनाया गया है पूछब। पूछब एक ऐसा शब्द है जो बदला लेने की बात कह रहा है, जवाब लेने की बात कह रहा है। तो पूछब शब्द ही है पू से पूर्वी हिंदी, आ से अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तो दोस्तों याद रखना है, पूर्वी हिंदी पूछब, छत्तीसगढ़ी बघेली, अवधी। अवधी अवध क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ वाले भूभाग में और बघेली बघेल क्षेत्र में। इस तरह से यह 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो कभी भी प्रश्न आए कि निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ये 3 हैं, इसके अतिरिक्त जो भी बोली आएगी वो नहीं। इसी तरह से आएगा कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली है, तो वहां अन्य बोलियां दी होंगी और पूर्वी हिंदी की एक दी होगी। तो इसको आप याद रखेंगे, पूछब पूर्वी हिंदी, पूअछब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बड़ी ही सरलता से आप इसे याद कर लेंगे और वहां सही भी कर पाएंगे। कभी भी किसी परीक्षा में आपको कोई समस्या नहीं घेरेगी। तो मेरा विश्वास है कि यह ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाला है। यह ट्रिक पूछब ट्रिक बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए इसे सरलता से याद करेंगे। पूछब पूर्वी हिंदी, पूछब। चलिए दूसरे ट्रिक पर चलते हैं। दूसरा है पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी के बाद आता है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के लिए है पको बाबू कब्र। पको बाबू कब्र। ध्यान देंगे दोस्तों, पको बाबू कब्र। तो जब कोई चीज हम पाल में रखते हैं, ढककर रखते हैं, कब्र करके रखते हैं, जब वो पक जाता है उसे निकालते हैं, उसे लोगों में बांटने के लिए, क्या पक गया, तैयार हो गया, अब खाते हैं। तो पको बाबू कब्र, पुत्र अपने पिता से कह रहा है कि जो ढका हुआ है, जो रखा हुआ है, वो पक गया होगा, उसको खाते हैं, उसको दीजिए। तो ध्यान रखेंगे
इसी संकेत से इस ट्रिक को याद रखेंगे, इस ट्रिक को याद रखेंगे। प से पश्चिमी हिंदी, कौरवी, कौरवी जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, इसे खड़ी बोली भी कहते हैं। बा से बांगरू, बू से बुंदेली, क से कन्नौजी और ब से ब्रज। इस तरह से कौरवी जिसे खड़ी बोली कहते हैं, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज, ये 5 बोलियां हैं। यहां 5 बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, तो यहां लिख लेंगे 5। और इसमें पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां थी? 3। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में थी 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आई? 5। पको बाबू कब्र, कौरवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज। तो दोस्तों, सरल तरीके से ऐसे ही आप कंठस्थ करके रखेंगे ताकि आने वाली किसी भी परीक्षा में बोली हो, भाषा हो, आप गलत ना करें। सरल तरीके से इससे अच्छा कहीं नहीं मिल सकता। दोस्तों, मेरा विश्वास है आप एक बार पूरा वीडियो देखेंगे, कभी यह चीज नहीं भूलेंगे। तो आइए फिर से देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पको बाबू कब्र, ये ट्रिक है। कौरवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज। फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे। कौरवी या खड़ी बोली, पको, कौरवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज। ब्रज भाषा, ब्रज कहिए या ब्रज भाषा कहिए। इस तरह से 5 बोलियां याद रखनी है, बस पश्चिमी हिंदी तैयार। अब अगला आता है तीसरे नंबर पर दोस्तों, बिहारी। तीसरे नंबर पे जो आता है जिसे बिहारी कहते हैं, यह भी एक उपभाषा है। बिहारी, बिहार क्षेत्र में, बिहार से जुड़े हुए स्थानों पर। तो बिहारी जब पहले आया, पूछब, लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ, पूछने की बात की गई, तो जो छुपा कर रखा गया था वो निकालने का समय आ गया। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आया बिहारी। तो बिहारी कहता है, एक बिहारी सब पे भारी। तो बिहारी कहता है, विभामयम। क्या कहता है बिहारी? विभामयम, कि यह जो काम हुआ है पहले विभामयम से पूछ लिया जाए, पहले विभामयम से पूछ लिया जाए। यह जो काम हुआ है पहले विभामयम से पूछ लिया जाए, फिर आगे काम किया जाए। तो ठीक है, विभामयम ट्रिक से ही पूछ लेते हैं। यह हमारी ट्रिक है आज की, बिहारी को याद करने के लिए। बी से बिहारी, विभामयम से पूछ लेते हैं क्या क्या है। भा है, मैं है, म है। तो क्या लिखना है? भा से भोजपुरी, क्या लिखना है दोस्तों? भोजपुरी। फिर क्या लिखना है? मैथिली। मैथिली। फिर क्या लिखना है? मगही। मगही। क्या लिखना है? विभामयम, बिहारी, बिहारी, बिहारी। कैसे याद करेंगे? विभामयम, भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी, मैथिली, मगही। विभामयम ने कहा
भैया भोजपुर जाना है, मैथिल जाना है, मगही जाना है, वहां क्या मिलेगा? मगही पान मिलेगा। भोजपुर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे मैथिल क्षेत्र, फिर मैथिल क्षेत्र में जब जाएंगे तो वहां पर मगही पान मिलेगा जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, इसी संकेत से आपको याद करना है कि कैसे हमें यह बोली याद हो जाए। तो विवाह में भोजपुरी, मैथिली, मगही। अगली बोली आते हैं, अगली उपभाषा है, चौथी उपभाषा जो है राजस्थानी। अब इसके लिए एक ट्रिक होगा फिर से। क्या होगा? रामेज मामा। यह ट्रिक होगा और इसमें कौन कौन सी बोलियां आएंगी? रामेज मामा। यह ट्रिक है, रामेज मामा। तो जब मैथिली पहुंचे, मगही पान खा लिए, तो मामा जी का मुख लाल हो गया और गाना गुनगुनाने लगे। तो रामेज मामा वो राजा की तरह कुछ व्यवहार करने लगे, राजस्थान के राजा बन गए। तो क्या बोले? मेवाती, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी। मेवाती, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी। उनके मुख से 4 बोलियां निकली। तो आइए लिखते हैं, रामेश मामा ने क्या किया? मेवाती, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी। मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। ये 4 हो गई। तो राजस्थानी उपभाषा से 4 बोलियां निकली। कौन कौन सी निकली? रामेज मामा। ट्रिक, रामेज मामा। कैसे निकली? रामेज मामा। रा से राजस्थानी, में से मेवाती, ज से जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी। तो दोस्तों, इसी तरह से अगली उपभाषा जो 5वीं उपभाषा है, जो अगली और अंतिम उपभाषा है हिंदी की 5वीं, पहाड़ी। क्या है दोस्तों? पहाड़ी। इसके लिए लिखेंगे, ट्रिक लिखेंगे, पगनेकु। क्या लिखेंगे? ट्रिक, पगनेकु। दोस्तों, पगनेकु लिखेंगे, जिसके पग निक हो, जो पग रखते ही शुभ कार्य करता हो, पगनेकु। अर्थात शिव, अर्थात शिव। शिव जी जहां पैर रखते हैं शुभ ही शुभ होता है। तो पगनेकु, पहाड़ पर रहने वाले, हिमालय कैलाश पर रहने वाले पगनेकु। तो पगनेकु उनके काहे हैं, किस लिए हैं, इसको देखना है। तो इसमें प से हो गया पहाड़ी, ग से गढ़वाली, ने से नेपाली और कुमायूनी। तो पहाड़ी बोलियां जो हिंदी की हैं कौन कौन सी हैं? गढ़वाली, नेपाली और तीसरी है कुमायूनी। इस तरह से यहां 3 बोलियां मिली। दोस्तों, इस तरह से आज हमने इन 18 बोलियों को अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए और किन किन विषयों पर चाहिए। जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें
और जो हमारे चैनल पर पहले से हैं वो लाइक करें। धन्यवाद।